प्राचार्यगण, प्रबुद्धजन, प्रिय बच्चों एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए मित्रों, यह जो पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम इस कॉलेज द्वारा जो किया जा रहा है, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। कोई भी कॉलेज इमारतों से नहीं पहचाना जाता है। कॉलेज शिक्षक और शिक्षार्थियों से जाना जाता है। उनके बच्चे कहाँ किस मुकाम को छुए हैं और शिक्षक ने उन बच्चों पर कितना बेहतर कार्य किया है, इससे कॉलेज जाना जाता है। क्योंकि विशेष रूप से आज बीएड के छात्रों का उपाधि वितरित की गई है और मैं इनको एक बात कहना चाहता हूं। शिक्षक बनने जा रहे हैं तो लगभग आधी पायदान इन्होंने पार कर लिया है और जहां भी जिस क्षेत्र में आप जाएं, कोई जरूरी नहीं है कि आप शिक्षक की प्राइमरी या मिडिल या लास्ट में आप, क्योंकि हमेशा आप जो एम्बिशन है वह हमेशा हाई रखें और हाई रखेंगे तब आप वहां तक हो सकता है कि जैसे आप दिल्ली की यात्रा के आप योजना बना रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि अगर दिल्ली की योजना बना रहे हैं तो दिल्ली की अगर बनाएंगे तभी वो आप नोएडा तक पहुंच सकते हैं, सब दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए हमेशा जो उद्देश्य है वो हमेशा हाई है और जब तक आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं, लक्ष्य हमेशा आप निर्धारित रखिए और उन लक्ष्यों के साथ आप काम करिए, क्योंकि आपने बिना लक्ष्य के आप रैंडम आप करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। जैसे आप स्टेशन पर गए, आपको कहां जाना है यह पता नहीं है, किस ट्रेन पे आप बैठेंगे पता होना चाहिए कि हमें बॉम्बे जाना है कि कानपुर जाना है कि दिल्ली जाना है, अहमदाबाद जाना है। जब तक आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तब तक आप सही दिशा में नहीं पहुंच सकते। ऐसी स्थिति में मैं आपको 2-3 बातें कहूंगा। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जैसे 2 चींटी और गोताखोर, आप चींटी को देखिए कितना परिश्रम करके वह दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, लेकिन एक दिन उसकी सफलता रंग लाती है। इसीलिए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से जो गोताखोर है डुबकियां समुद्र में लगाता है, कोई जरूरी नहीं कि वह हर बार उसकी मुट्ठी खाली जाएगी। वह प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है, लेकिन एक बार ऐसा होता है कि मुट्ठी खाली नहीं जाती है। अंत में कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। बिना किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए प्यारे बच्चों, जो भी आप कार्य करें वह ईमानदारी के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, जब तक इसमें आपको ईमानदारी नहीं होगी तब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में आपको दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कठिन परिश्रम
क्योंकि मैं एक दिन एक सिविल सर्वेंट है एलिफा अफरोज करके, और मैं उनकी जीवनी के विषय में देख रहा था। 10 साल की थी तो उसकी डेथ, उनके फादर की डेथ हो गई, और मदर किस तरह से उनको, और कोई साधन नहीं था, केवल किसान परिवार की वो महिला थी। वह उस महिला ने अपने बेटी को उच्चतम शिखर पे, तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि अभाव में जो मेहनत करते हैं उन्हीं में ज्यादा चमक होती है। क्योंकि किताब अगर रख देने से, किताब गांच लेने से, दफ्तर बना लेने से कोई शिक्षित नहीं हो जाता है या विद्वान नहीं हो जाता है। आप कल्पना करिए, किसी से अगर आप किताब मांग करके लाते हैं तो उसको या लालसा होती भाई इसको जल्दी से खत्म करके इनको देना है। एक किताब अगर आप उसको खरीद लेते हैं, उसकी पोजीशन वो लगे दीमक लग जाएंगे, हो सकता है आप उलटते हैं कि नहीं उलटते हैं। इसलिए यह कभी मत दिमाग में लाइए कि हमारे पास यह रिसोर्स नहीं है, वह रिसोर्स नहीं है, इसलिए हम तो वहां नहीं पहुंच सकते। सब में अगर आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है तो सब अपने निर्धारित लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तबीयत से उछाल हुआ हो। एक बात और मैं कह करके अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूंगा। जब सब करेंगे तब मैं करूंगा, यह न करने का बहाना है। मेरा मन करता है मैं करूं, जब दूसरों का मन होगा करेंगे, यही कार्य करने का मार्ग है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय, बहुत ही प्रेरणात्मक संदेश आपने हमारे बच्चों को दिया। सब कुछ करने से होता है, सबके अपने लक्ष्य हैं और हमें स्टेशन पर जाकर अपना स्टेशन ढूंढना ही है। बात आपने कही, एक बार जोरदार तालियां इस सभागार से होनी चाहिए। और अब मैं प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए आदरणीय विनय कुमार जी जैन से अनुरोध करूंगा। और इसी क्रम में माननीय सहायक निदेशक महोदय डॉक्टर भाई हमारे माननीय कुलपति महोदय यहाँ पर पहुंचने के लिए हमारे आमंत्रण समय से पूर्व हमें तैयार मिले, तो हम इनकी व्यस्तताओं को समझते हैं, जानते हैं। उसके बाद ये हमें अपना आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करते हैं, तो हमारे लिए इससे गौरव की बात बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो सकती है। तो मैं इस समय उपस्थित सभी महाविद्यालय परिवार की ओर से करने का कार्य करेंगे, ऐसी मेरी आप लोगों से विनती है। इन शब्दों के साथ में पुनः आपका आभार अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शालिनी पाल इधर देखना सर। सर
ठीक है सर। सर मैम थोड़ा साइड राजपूत हेमलता मंच पर आ जाए। आशीष कुमार रोल नंबर क्या 10 मैम इधर देखना मैम हाथ लगा दीजिएगा हाथ लगा मैम देखिएगा बेटा सामने देखो बेटा। इसके बाद 2016-18 तैयार रहे। करण सिंह, कीर्ति राठी, ममता शाह, नरेंद्र इधर कुमार, भैया इधर देखो प्रियंका चौहान, सरका, शिवानी वाजपेयी, शिवचना, मैम देखिए प्रताप सिंह, कुमारी योजना, आरती बालन, कुमारी सत्ता कुमारी, सगुप्ता। देखो इधर जिनके नाम बोले जा रहे हैं ठीक है। नरेंद्र जी मैम देखिएगा मैम ओके। जो छात्र बैठे हुए हैं वो खाली ना बैठे। जिन बच्चों को डिग्रियां प्राप्त हो रही हैं उनका उत्साह बंद कर रहे तालियों के साथ जोरदार। मैम अब देखिएगा ठीक है। इधर देखो इधर 2017-19 मैम देखिए मैम हाथ लगा के देखो इधर। आकांक्षा माहेश्वरी, चंचल भारद्वाज, दीप शिखा, ऋषि, देखो इधर देखो मैम मैम आगे जाओ मैम देखिए ठीक है मैम देखिए संजय देखिए मैम इधर देखो सक्सेना आयुष सिन्हा, चंचल भारद्वाज, हमजा कुरैशी, जितेंद्र कुमार, चंद्रपाल सिंह, जितेंद्र कुमार, राजपाल, कीर्ति प्रताप सिंह। आप थोड़ा सा पीछे हटिए बेटा, पीछे थोड़ा। ठीक है कीर्ति प्रताप सिंह, देखिएगा ठीक है। कुमारी सागरा, कुमारी इफत महब, कुमारी मिथिलेश कुमारी, कुमारी नीतू, देखिएगा रंगे बाबू, इधर देखो मैम नीरज, देखिएगा मैम मैम जिन लोगों को डिग्री प्राप्त हो रही है उन्हें जाना नहीं है। आप सभी का मैम मैम सर ठीक है सर देखिए इधर
ओके प्रीति यादव प्रीति अग्रवाल देखिएगा मैम प्रीति यादव भैया साइड देखिएगा प्रीति राघव मैम देखिए इधर देखो ओके चलो जिनके नाम हम बोल रहे हैं वो तैयार है तुरंत। रोहित कुमार रायत सर, एक मिनट यार देखना रोहित मैम कुमार तुकाराम, ठीक है संजय भारती संजय भारती, चलो शीलेन देखिए भैया चलो शिल्पी सक्सेना शिल्पी अग्रवाल, देखिए मैम ये ठीक है देखिए भैया रास्ता साइड दीजिए बीच में। थोड़ा सा रास्ता दीजिए बच्चा के लिए। स्वाति राघव देखिएगा भैया देखिए मैम देखिएगा ठीक है भैया देखिएगा देखना भैया भाई देखो चलो ब्रजेश देखिए भैया ज्ञानेंद्र कुमार, अरे अभी एम सिंह देखो भैया एम सिंह चलो कुमार, देखिए साहब अपना भैया साइड से देखिए भैया सर देखो भैया प्रियंका सिंह, देखिएगा रविकांत, देखिएगा अभी सर रोहित पचौरी, रेमजिम नायक, देखो भैया देखो भैया सीता दीक्षित, भारद्वाज, इधर देखो इधर सोनम सिंह, देखिएगा सर सुनील पाल, इधर इधर मैम देख सर एक साथ जी सर ठीक है सर अभी आपका नाम देखो भैया ठीक है सर नहीं आएगा बच्चों, देखिएगा सुनील पाल, चलो जिन छात्रों के साइन नहीं हुए हैं देखिएगा मैम इधर देखो चलो वो थोड़ा रास्ता दीजिए, देखिएगा चलो तो थोड़ा साफ रखिए जिससे बच्चा देखिएगा भैया चलो भैया देखो भैया विनीता वर्मा, सर देखिएगा भैया देखिएगा मैम गौरव माहेश्वरी, देखिएगा सर तुम्हारी हेमलता, देखिएगा पूनम राजेंद्र, चलो ललित कुमार उपाध्याय, पूनम का है देखिएगा जिन छात्रों के नाम यहाँ से बोले जा रहे हैं ठीक है सर नीचे देखिएगा भैया विज्ञान उपाध्याय, प्रियंका गोयल, देखिए भैया प्रियंका गोयल, रश्मि, संदीप कुमार, लता सिंह, संगीत शिवानी अग्रवाल, सुगंधा राठौर, वो देखी ना देखो सुगंधा राठौर, सर सामने देखिए सर सामने देखिए तन्वी साहू, देखो ना सर सामने देखिए देखिएगा देखिएगा सर अनामिका देखिएगा सर जो छात्र यहाँ खड़े हैं कम से कम देखिएगा
देखिएगा सर। देखिएगा सर। ये देखिएगा। देखिएगा सर। ये तो फेस पे आओगे खा दो यार। देखिएगा सर। ये वाला कैमरा पीछे वेट। जाएंगे शायद ऐसा माहौल नहीं मिलेगा। तो प्रिंसिपल सर की बात करें तो प्रिंसिपल सर का सपोर्ट सिस्टम ऐसा समझ लो कि आपने बोला सर ऐसा है तो वो आपको बोलेंगे बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ। आपको कुछ भी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है, देखिए घर जैसा तो नहीं, पर क्योंकि आप टीचर बनने वाले और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आप यहाँ पढ़ने के लिए अच्छे स्टूडेंट हैं, आप आए हैं तो आपको सीख के ही जाने वाले, कुछ नहीं बहुत कुछ, सब बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। हमारा बैच भी ऐसा ही था, क्योंकि उधम सब करते हैं, सब कुछ कॉलेज लाइफ में आपने एंजॉय कर लिया, सीखने के टाइम पे पीछे नहीं जा रहे हैं। बहुत से लोग बच्चे मैंने ऐसे देखे थे जो आगे आने को जब पीछे पीछे भागते थे, उन्हें पीछे वाली सीटों से बहुत प्यार है। एक टाइम ऐसा भी आएगा पीछे से चढ़ के आगे पे आएंगे, उस जाइस पे खड़े हो जाएंगे। तो पहला जो बात क्या नाम आपका भाई? दिशा भानु है जिसमें ये लोग बैठे हुए हैं, पीछे भी है नहीं, मतलब ये सभी लोग आते हैं। और अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि आप इसके बाद जहाँ भी जाएंगे आपको कभी भी सीखने का मौका नहीं कि आप एज ए स्टूडेंट सीख सकें। इसलिए आप अपने अंदर जितना इम्प्रूवमेंट यहाँ कर सकते हैं वो बेहतर होगा। अब आपको सिखाना है, आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे आपको हमेशा दूसरों को सिखाना ही पड़ेगा। बाकी मेरे दोस्तों ने बोला 2 लाइन के लिए, तो अनामिका जी कवित्री हैं, उनकी 4 पंक्तियां। तमन्ना की कारीगर दहाई में बदल जाए, तमन्ना की कारीगर दहाई में बदल जाए, पहाड़े सा मेरा जीवन रुबाई में बदल जाए, तुम अपने अंत में ले लो तो मेरा शून्य सा जीवन, तुम अपने। और अभी यहाँ पर हमारे जूनियर्स भी बैठे हुए हैं, तो मैं उनकी, हम कभी ना कभी अपने जीवन में थोड़ा सा अपने जीवन से, आपको कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होना है, प्रयास करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो एक ये कविता है शुभम श्याम। हर एक संकट का चारों ओर नाकामी है, माना के थक कर टूट रहे और सफर अभी दूरगामी है, जीवन की यापाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया, माना की हिम्मत टूट गई आंखों में निराशा छाई है, माना की हिम्मत टूट गई आंखों में निराशा छाई है, पर कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, पर कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा होगा, और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगा,
कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। ये तो कविता आज की कह सकते हैं, पर ऐसे उसको ले सकते हैं। एक चीज और, हम प्रेरणा किसी से भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेरणा के लिए हमें किसी पर्टिकुलर इंसान की जरूरत है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने स्वयं की परिस्थितियों से और स्वयं के जीवन से प्रेरणा नहीं ली, वह किसी भी चीज से जीवन में कभी भी प्रेरणा नहीं ले सकता। अगर वह स्वयं को मोटिवेट नहीं कर सकता तो दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उसे मोटिवेट कर सके। इसलिए स्वयं से सीखिए, खुद को इम्प्रूव करिए और आगे बढ़ते रहिए। खाने वालों की संख्या कम है, ना खाने वालों की संख्या ज्यादा है। हाँ, तो जिसने नहीं खाना खाया है वो धीरे धीरे जाकर के खाना भी खाते रहे, है ना। भूख जिसको लग रही हो, भूखे ना बैठे, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है। और हमारा जो फर्स्ट शिफ्ट का जो प्रोग्राम था थोड़ा डिले हुआ, तो इसलिए थोड़ा शेड्यूल भी डिस्टर्ब हुआ है। और अक्सर ऐसा होता है, अगर हम कहीं किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो प्रोग्राम में डिले होना वाजिब होता है ना। तो उसके लिए चलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आपको कष्ट हुआ हो। लेकिन अब हमारा जो भी उत्साह ठंडा हुआ है उसे अब हम अच्छा सा उत्साह कर देंगे तुम्हें पूरा, ठीक है। तो हमारी सेकंड शिफ्ट का जो प्रोग्राम है, यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहला हमारा काम, जो नए बच्चे 2022 में प्रवेशित हुए हैं, हम एक बार उनका फिर से स्वागत करते हैं। और उसके बाद जो हमारे लास्ट बैच के पास आउट बच्चे हैं, उन्हें फिर हम भावभीनी विदाई देंगे। जो नए बच्चे हैं अपने शब्दों से, अपने भावों से अपने सीनियर्स को विदाई दें और उनसे कुछ सीखें। इस महाविद्यालय में उन्होंने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। बाकी तो जो भी है महाविद्यालय के अंदर आप लोग सभी जानते हैं, और नए बच्चे को सब जान जाएंगे धीरे धीरे। जो पुराने बच्चे हैं, जो पास आउट हैं, हमारी उनके लिए, सभी के लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं हैं कि वो जहाँ पे भी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, जिंदगी को एंजॉय करें और अपनी ऊंचाइयों के, कामयाबियों की ऊंचाइयों को प्राप्त करें। अध्यक्षा महोदय, सेक्रेटरी साहब और भी गेस्ट हैं, अभी वो भी आ रहे हैं, यहाँ पे उपस्थित होंगे। और आप अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से इस कार्यक्रम इधर देखिए, इधर देखो, इधर थोड़ा इधर देखो, क्लोज जाकर तीनों लोग देखना। इस साइड आ बेटा, इस साइड आप मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे करके आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, बोलिए। इधर इधर देखो, इधर 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 देखो, इधर
अच्छा प्रोग्राम होगा। पहले सीट पर बैठ जाइए सभी लोग आए, और जो बच्चे नए आए हैं उनको अभी बैंड वितरण भी होगा, जो अभी नए वेलकम हो रहा है उनका। तो नए बच्चे आए चलिए हैं तो दोबारा नीचे हमारे विद्यालय के शिक्षकगण, शिक्षा प्राप्त कर चुके विद्यार्थी, हमारे साथ पढ़ रहे हमारे सहपाठी एवं इस वर्ष विद्यालय में आए हुए सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आपने अपना अमूल्य समय देकर हमारे इस कार्यक्रम और सभी की सुंदर, आकर्षक और शानदार बना दिया है, के लिए जोरदार तालियां बजाइए। समुद्र छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा, अब गूंजे जय श्री राम का नारा। स्वागत करती हूँ अजय, बीएड सेकंड ईयर से आए और भजन प्रस्तुत करें। अजय, जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। सभी अतिथिगण एवं शिक्षकगणों को मैं प्रणाम करता हूँ एवं यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेहनत के दिए सुख तो आते रहेंगे जीवन में, तो जीवन को आगे बढ़ाए जा। से स्वागत करती हूँ भावना, जो बीएड सेकंड ईयर की छात्रा है, आए और अपना नृत्य प्रस्तुत करें। भावना, जोरदार तालियों से स्वागत। Thank you.
क्वालिटीज है वो सबके सामने प्रेजेंट करते हुए सबसे पहले मैं ऋतु और हिना को बुलाऊंगी और वो संध्या दी और दिशा दीदी के बारे में क्या टाइटल देंगे वो आपको आपके सामने बताएंगे। जोरदार तालियां बजा दीजिए हमें सभी। विदा तो हो रहे हैं आज आप हमारी जिंदगी से, पर जाते जाते भी आपने खुशी के आंसू बहा दिया। दिशा दीदी उनके लिए स्वागत करती हूँ कि आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, अगर विश्वास है अपने श्रम पर तो मरुस्थल में भी जल होगा। जोरदार ताली करिए भानु भैया के लिए। आए मंचासीन अतिथिगण, माननीय प्रबंधक महोदय जी, अध्यक्षा जी, प्राचार्य जी और इस सभागार में उपस्थित हमारे शिक्षकगण एवं मेरे वरिष्ठ व कनिष्ठ सहपाठी बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है आज हमारा विदाई कार्यक्रम है और जो आगे आने वाले छात्र हैं या छात्राएं हैं उनका सम्मान समारोह भी है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे सुनाई था, हमने सभी ने अपने अनुभवों को आपके साथ बांटा था, तो मैं उसी कड़ी में कुछ और जोड़ना चाहूंगा। आप बस प्रयास करिए, सब कुछ आपके साथ जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, पर आप जैसा अपना व्यवहार रखेंगे वैसे ही आपको चीजें मिलेंगी। हमारे प्राचार्य सर बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, आप उनसे यदि किसी भी चीज की मांग करेंगे तो अवश्य पूरा करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी की ये कविता है, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो, यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो धन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ, तुम स्वयं सुधार पान करो, उठ के अमृत विधान करो, जो रूप धरो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी हैं कुछ है ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को, प्रभु ने तुमको दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, केवल हमें प्रयास करना है उस चीज को प्राप्त करने के लिए। यह किसका दोष कहो, समझो ना अलग किसी को भी, समझो ना अलग किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। करके विधि बात न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। इन पंक्तियों में बताया गया है कि केवल परिश्रम ही सुख दे सकता है, उसके अलावा अन्यथा कोई भी चीज आपको सुख नहीं दे सकती। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो अधिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, नर हो न निराश करो मन को। पहले एक कविता थी जो मैं पहले सुना चुका, मुझे पता नहीं था कि दोबारा मौका मिलेगा। वो आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वह उतना प्रखर चमकता है, हीरे पर जितनी धार लगे वह उतना खूब निखरता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा।
तुम बरसाने की छोड़े तेरी बनिया गोरी गोरी तुम बरसाने की छोड़े तेरी बनिया गोरी गोरी ये बनिया गोरी 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 बनिया गोरी गोरी तुम बरसाने की छोड़े तेरी बनिया गोरी गोरी बरसाने की छोड़ी माता यानी छोटी बॉस मिसेज यस आकांक्षा जी भी मंच पर उपस्थित हैं और मैं मिसेज अरुणा जौहरी से निवेदन करूंगा कि वो उन्हें मंच पर बैठा करके स्वागत करें, उनका सम्मान करें। जोरदार तालियां बजा दीजिए। सदा मुस्कुराती रहती हैं, सबको दिल से रेस्पेक्ट देती हैं। जीवन में ढेर सारे पैसे कमाना, फिर मुझसे जरूर मिलने आना और बढ़िया सी पार्टी देके जाना। साक्षी दी आ रही है। सबसे न्यारी फेस पे है ब्यूटी, तभी तो लगती हूँ ब्यूटी श्रेयनी। आपके तो जीने का हौसला है। पूजा कामना जिंदगी को तुम्हारी पूरी, यही है शुभकामना हमारी। अनुष्का दीदी आ रही। साथ गुजरे वह पल भुला न देना, साथ गुजरे वह पल भुला कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोले, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे आंखें, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। आपका साथ यहाँ पर बार-बार जाना पड़ेगा। आज आपको मिला और दिल में आगे वाले आत्मा शिवानी दी। तस्वीर सजाएंगे, यादों के फ्रेम हमें बहुत याद आएंगे। आंचल दीक्षित इधर देखना सर, हाथ लगा। क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं आप? जोरदार तालियां मौसम किया चाहिए। अब दोबारा से इंट्रो देता हूँ। मैं मौसिक B.Ed सेकेंड ईयर 2022 में 2022 में ऑफिशियली अनऑफिशियली कोविड बैच भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोविड की सबसे बड़ी ट्रेजेडी हमारे साथ हुई थी। लेकिन उसमें हमारे कॉलेज वालों का बहुत सपोर्ट रोल रहा। जैसे आदमी उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत ज्यादा जूझ रहा था, तो उस टाइम कॉलेज वालों ने हमसे फीस के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। इवन मैं एक बार आया तो ताराचंद सर ने मुझे लौटा दिया तो कि अभी नहीं, हम ले लेंगे बाद में। उसके बाद में मैं दोबारा आया 1-1.5 महीने बाद, फिर दोबारा जॉब सर ने मुझसे कह दिया तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है, आराम से देना। तो कॉलेज का यहाँ पे मैं बहुत बड़ा मतलब थैंक यू कहना चाहता हूँ सर के लिए, पूरे स्टाफ के लिए, मैनेजर सर के लिए, जो उन्होंने ऐसे बच्चों के लिए किया। यहाँ तो सब मेरे भाई हैं और उनकी बहनें हैं, इसलिए मैंने बहुत किया। Always be a people in this room. ये लोग जो आपके साथ हैं, वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। जैसे कि मेरे स्टाफ, मेरे टीचर्स हमेशा मेरे साथ मैटर नहीं करता। यहाँ पर मैटर करती है आपकी यादें, आपका कैरेक्टर, आप कैसे बिहेव करते थे अपने टीचर से। और लेकिन मुझे इससे ज़्यादा सपोर्टिव मतलब स्टाफ नहीं मिला, चाहे वो मैनेजमेंट का स्टाफ हो या फिर टीचिंग स्टाफ हो। ये लिटरली मैं आपको सच बता रहा हूँ।
अकेले जब भी होंगे, साथ गुजरे हुए लम्हे याद आएंगे। पैसे तो बहुत होंगे पर शायद खर्च करने को लम्हे कम पड़ जाएंगे। एक कप चाय दोस्ती की दिलाएगी, क्या दोस्ती की दिलाएगी, फिर यही सोचते सोचते आंखें न भूल जाएंगी। जिंदगी अपना इतिहास फिर नहीं दोहराएगी, फिर नहीं दोहराएगी। आज वक्त को रोकने को जी चाहता है, ना जाने क्यों दूर कुछ छूट जाने से डर लगता है। बच्चे बनकर ही तो आए थे हम सब, एक दूसरे से कितने पढ़ाए थे हम सब। कॉलेज के दिनों में हम एक हो गए, बहुत जल्दी हम एक हो गए, इतनी जल्दी मतलब मैं दोस्त जल्दी बना नहीं पाता हूँ। मेरे जो क्लास 4 के दोस्त हैं बस वही मेरे साथ हैं, या फिर स्टील की जैन कॉलेज में आके मेरे दोस्त बने हैं, वरना मैं इतनी जल्दी दोस्त नहीं बनाता। वो यहाँ पे मुझे स्टाफ और परिवार मिला, मैं इस तरह परिवार कहूँगा, वो मेरा परिवार बने। तो एक दूसरे से कितने पराए थे हम सब, कॉलेज के दिनों में हम सब एक हो गए, हंसने खेलने के बहाने भी अनेक हो गए। दोस्तों 2 साल पहले ही यह सफर की शुरुआत हुई थी, सेमिनार इंट्रो से ही स्टार्ट हुई थी। सोचते थे जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, ये मैंने सोचा था जब मैं पहले आया था कि चलो 2 साल का कोर्स जल्दी से करेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन आज मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये टाइम बीत गया, इतनी जल्दी नहीं बीतना चाहिए था। सोचते हैं कि यहाँ से जल्दी चले जाएंगे, अब तो ये भी नहीं पता ये क्षमा पाएंगे कि या ना पाएंगे। याद आएगा हमको बीके जैन कॉलेज ऑफ एजुकेशन का यूं ही पिछड़ जाना, याद आएगा हमको बीके जैन कॉलेज का यूं ही पिछड़ जाना। सर का लास्ट लेक्चर लेट हो जाने पर गेट से दौड़ लगाना, वो 10-20 में कॉलेज में एंट्री, अटेंडेंस ना मिलने पर सर को मस्का लगाना है, वो अंजलि मैम की एक्स्ट्रा क्लासेस और हमको गलत करने पर सिखाना, और इंक्लूसिव एजुकेशन ने हमको बहुत परेशान किया। वो इंक्लूसिव एजुकेशन ने हमको बहुत सताया, लेकिन इन सब्जेक्ट को अरुणा मैम ने हमको बहुत प्यार से पढ़ाया। वो गौरव सर का हमको डांटकर समझाना, वो गौरव सर का डांटकर हमको समझाना कि ऑफिशियल काम का ऐसे करना। वो प्रिंसिपल सर का प्यार, हर बात में सपोर्ट में खड़े होना, अब हम कहाँ देख पाएंगे। पर ना जाने क्यों दोस्तों दिल में ये कुछ और नहीं आता, वक्त रोकने को जी चाहता है। जिन पलों का दुख था आज उन पर हंसी आ रही है। शुरू में दुख होता था, कहाँ फंस गए, इस सर का इतना लंबा लेक्चर है, कहाँ आ गए, तो शुरू में होता था ये। तो जिन पलों का दुख था आज उन पर हंसी आती है, ना जाने पलों की याद बहुत सताती है। कहीं कहीं बातें रह गई, ना भूलने वाली हजारों, ना सुनने वाली यादें रह गई। सब अपने स्थान पर पहले बैठ जाए, उसके बाद
ये हमारे साथ की नहीं है, हम इनसे कोई कंपैरिजन कर नहीं सकते। ये 10 साल के एक्सपीरियंस से महाविद्यालय में पढ़ा चुकी हैं। ये हमारे सर के समान है। तो दीक्षा सोलंकी दीदी, दीक्षा सोलंकी दीदी, जोरदार तालियां बजा दीजिए आप भी के साथ के। इधर देखो, इधर हाथ लगाओ। ये है बड़े सीधे साधे, इनका चाचा पीछे हटो ना, बिल्कुल हिला मत। पूछ लो कुछ भी चाहे, इधर आ जाओ। वो हर जवाब आता है। लगता है रोज सुबह उठकर ये बादाम खाता है। ये आ दीदी, एक मिनट स्माइल। हेलो, इधर देखो, इधर तो इधर देखो, इधर हेलो, इधर रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। जाते हैं टूटे हुए शीशों में भी साबुत नजर आते हैं, मिलते तो हैं घड़ी में। हर दिल में प्यार होता है, प्यार होता है। शोभा दीदी, मिलना बिछड़ना दूरे जाए, जो भी मिले राहों में दोस्त बनाते रहो। अल्पना सक्सेना दीदी, यादों की लड़ी सी है छाई, आज विदाई की घड़ी है आई। हम दे रहे हैं मन से दुआएं, दुआओं के साथ विदाई। शालिनी दीदी, हमसे दूर नहीं जा रहे हैं, हंसते मुस्कुराते व खिलखिलाते रहेंगी। लगातार दिन आपके मुस्कुराने पर जहाँ भी रहो कामयाबी की निशान बनो, लेकिन अधूरा लगेगा हमें आपके जाने पर। बड़ा है गर्मा गर्म, लेकिन दुआ है रब से आप यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सबके दिल में बसते रहे। पूनम दीदी, जिन्होंने इतना अच्छा कॉलेज बनाया जिसमें हम पढ़ने आए हैं, हमारे प्रिंसिपल सर जो हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं। और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य जन एवं मेरे सभी साथियों और मित्रों, क्या होता है कि हमारे जीवन में कभी न कभी कठिनाइयाँ आती हैं, और जब हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो जाहिर सी बात है, अगर खुशी है तो गम भी होगा, और धूप है तो छाँव भी होगी, और अगर रात है तो दिन भी होगा। लेकिन कुछ लोग क्या होता है, जीवन की परिस्थितियों से हार मान लेते हैं और वो अपने जीवन को समाप्त करने का ही इरादा उठा लेते हैं,
रोने से कुछ होता है क्या, रोने से कुछ होता है क्या। तो अब रिसेंटली हाल ही में अभी एक बहुत जोर शोर से खबर थी और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रथम वर्षीय छात्रा हूँ। आज आप लोगों के समक्ष इस अकल्पनीय क्षण में अपने वरिष्ठ भाई बहनों के विदाई समारोह के उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही है। मुझे आशा ही नहीं अभिनव पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको सहृदय सुनेंगे। पंक्तियां इस प्रकार हैं। साथ इतना हमारा तुम्हारा, साथ इतना हमारा तुम्हारा, वक्त गुजरा मगर बड़ा प्यारा। अलविदा आज कहना पड़ेगा, दर्द जुदाई भी सहना पड़ेगा। हौसला मगर ये मन में, हौसला मगर ये मन में, कारवां है मंजिले चमन में। हर खुशी संग होता हम है, क्या हुआ अगर आंखें नम है, क्या हुआ अगर आंखें नम है। आएंगी याद बीती सब बातें, आएंगी याद बीती सब बातें, वो खट्टी वो मीठी सौगातें। हाल दिल का आज अजब है, हाल दिल का आज अजब है, भीगे नन्हे खामोश लब है। क्या हुआ अगर आंखें नम है, क्या हुआ अगर आंखें नम है। यारो हमको कभी ना बुलाना, यारो हमको कभी ना बुलाना, जब जी चाहे हमको आजमाना। सदा रहेंगे खड़े सब तुम्हारे, सदा रहेंगे खड़े। फोटो भाई क्लियर वैसे ना खींचो। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है कि हम ये कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं। और प्रिंसिपल सर के लिए एक बात बोलूँगी, सर आपकी वजह से हमने बहुत कुछ नया भी सीखा और जो कभी नहीं हुआ। हमने सबको बोला कि सर हमें अगर ऐसे ऐसे करना है, हमने बोला जो भी करना है हम साथ हैं, पर करना मर्यादा। तो इसलिए थैंक यू। और ये गाना हमारे सारे टीचर्स के लिए, सभी के लिए। ना कुछ सोचा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ बोला ना कुछ तोला, तूने तू
यस मैम। आदरणीय प्रिंसिपल सर, सभी स्टाफ मेंबर, सभी प्रशिक्षुगण, बीके जन में आता हूँ तो मेरा यहाँ से मेरी यहीं से शुरुआत हुई थी बोलने की, और अगर आता हूँ तो मैं बिना बोले नहीं जाता। कार्यक्रम देखा आपका, ठीक ठाक था, लेकिन जो सीनियर्स थे वो 2 वर्षों में इतना सीख पाए वो भी प्रदर्शित था कि आप आगे क्या करने वाले हो। आपको बता दें, मैं सन 2010 से हूँ। हमारा संस्थान इसीलिए फेमस प्रसिद्धि पाए हुए नहीं है कि हम केवल यहाँ एडमिशन करते हैं और क्लास चलाते हैं। हमारा संस्थान प्रोडक्टिव है, उत्पादनीय हम शिक्षक तैयार करते हैं। 2010 में हमारे 100 बच्चों में से लगभग 80 बच्चे इस समय गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। 80 टीचर बने हुए हैं, उनमें से कम 15 या 16 बच्चे इंटर कॉलेज में लेक्चर आ रहे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ सर्विस की झड़झड़ी लग जाती है। इस समय जनपद कासगंज में ही मेरा अपना खुद का ऑब्जर्वेशन है, लगभग 400 से 500 टीचर बीके जैन के निकले हुए हैं जो मेरे बाद आए हुए बैच से निकले। तो ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बीके जैन कॉलेज हम अन्य संस्थानों की तरह यहाँ पर काम नहीं करते। हम प्रोडक्टिव टीचर तैयार करते हैं और हम यही इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि हमको आगे इन बच्चों को क्या करना है, ये को डिसाइड कर दिया जाता है। तो जो सीनियर्स आ रहे हैं, सीनियर जूनियर कुछ नहीं होता, ये आप जैसे सीनियर और जूनियर की बात कर रहे थे। और रही बात सीखने सिखाने की बात, तो सीनियर का ये दायित्व है कि आप एक ऐसा मैसेज छोड़ करके जाएं जिससे कि हमारी जो पीछे पीढ़ी आ रही है उस चीज को देख करके सीखे कि आगे वाली पीढ़ी ने क्या किया है। ऐसे ही हमारे जितने भी बैच चले, चाहे वो बीटीसी के चले चाहे बीएड के चले, हमने बहुत इंटेंसिवली स्टडी कराया और सारे बच्चों ने काम किया। और प्रिंसिपल सर का उस समय भी गाइडेंस बहुत ओपन था और आज भी ओपन है। तो संस्थान ऐसे भी के जन नहीं जाना जाता है। आगरा यूनिवर्सिटी में 2010 में हमारे यहाँ से लगभग 80% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने की लगभग 70% से ऊपर थ्योरी में मार्क्स प्राप्त किए थे। उस समय लिखित पेपर होता था और 5% बच्चे हमारे ऐसे थे जो कि टॉप 10 बच्चों में यूनिवर्सिटी में आए थे। तो वैसे नहीं है, हम एंजॉय भी कराते हैं लेकिन सिस्टमेटिक वैल्यूज भी देते हैं। और इसका मानदंड ये है कि आप पूरे जनपद में पता कर सकते हैं, जनपद का आंकड़ा है ये, एटा में और अन्य जनपदों में भी हमारे यहाँ के ट्रेंड किए हुए टीचर्स इस समय गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। अन्य कोई कॉलेज ये नहीं कह सकता कि मेरे यहाँ से इतना बड़ा आउटपुट गवर्नमेंट सेक्टर में गया है। तो इसकी वजह है हम लोगों का डेडिकेशन कि हम अच्छे शिक्षक तैयार करें। आपके पास भविष्य की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, अपने आप को थाम के रखिएगा। यहाँ से निकल रहे हो, बहुत सारे व्यवहार ऐसे आएंगे जीवन में जो आपको बहका भी सकते हैं, आपको जनरल स्टोर खोलने में मजबूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने मानदंड पर तय रखना है तो खुद के मस्तिष्क को टाइट रखना होगा। जो फ्लेक्सिबिलिटी आपने बनाई है वो आपको टीचर नहीं बना सकती। आपको अगर आज के मानदंड के हिसाब से और आज के कंपटीशन के हिसाब से फाइट करना है, सेक्टर का सपना देख सकते हैं। आने वाले समय में केवल आप क्लासरूम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने वाले टीचर के रूप में ना जाने जाओ, अपने आप को आईसीटी में भी डेवलप करो, अपनी पीपीटी तैयार करो, अपना जो भी ई कंटेंट है उस पर ज्यादा काम करो। हमने भी एस सर से ही बात की थी कि कॉलेज में ई क्लासरूम का ज्यादा व्यवस्था की जाए, क्योंकि 2020 एनईपी के लिए वो टीचर्स चाहिए, ये सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। जैसे आज 70 के दशक के टीचर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे हम लोग भी जो इस समय जैसे केवल थ्योरी पढ़ा रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल नहीं करा रहे, कोई ई कंटेंट पर काम नहीं कर रहे, तो आप लोग ई कंटेंट पर ज्यादा काम करिएगा। यदि आपको फ्यूचर में काम करना है तो 2020 पॉलिसी जो तैयार हुई है देश की, वो आप कम से कम 3-4 वर्ष आपको टीचर बनने में लगेंगे और 30 के बाद हो सकता है कि हमारे देश में पूरी तरह ई क्लासरूम हो जाए। तो आप जो ट्रेनिंग लिए हुए हो वो सब आपका ट्रेनिंग फेल हो जाएगा। आज के समय में टीचर्स को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उनको बोझ लग रहा है और थोड़ा सा टाइट करके खुद को पकड़े रहना।
अब यहाँ से हमने आपको ट्रेंड कर दिया है, अब खुद को कितना टीचर बनाए रख सकते हो। शिक्षक बनना कोई 2 वर्ष की बात नहीं है, हम आपको टीचर नहीं बना सकते हैं, हम आपके कुछ व्यवहारों में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। सब मेच्योर हो चुके होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, और ग्रेजुएट व्यक्ति की बात अलग होती है, वो अपने आप को अलग तरीके से पेश करता है। अब आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बता रहा है, अब आप ग्रेजुएट भी हो प्लस ट्रेंड भी हो, तो दोनों जिम्मेदारियां बड़ी हो जाती हैं। समाज को बहुत आशाएं हैं, सरकारों को बहुत आशाएं हैं, और साथ ही साथ हमारे संस्थान को भी आशा है कि हमारा जो रुतबा कायम है शुरू से वो बरकरार रहे। इसलिए बहुत बेहतर तरीके से कॉम्पिटिटिव तैयारी कीजिए, खुद को पकड़ करके रखिएगा, और कॉलेज का नाम खुद रोशन हो जाएगा यदि हमारे 100 स्टूडेंट निकलते हैं यहाँ से, और उनमें से 50, 60, 70, 80 गवर्नमेंट सेक्टर में इम्प्लीमेंट करते हैं जाकर के, और प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहे हैं, बहुत बच्चे पढ़ा रहे हैं। ज्यादातर हमारे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं शहर के, मोस्टली बच्चे हमारे यहाँ के बीएड किए हुए पढ़ा रहे हैं मोस्टली, तो बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मेरा सबसे यही कहना है कि खुद को जो सीखा है उसमें और डेवलप कीजिए, और इलेक्ट्रॉनिकली और इंटरनेट लेवल पर और आईसीटी लेवल पर खुद को और विकसित कीजिएगा। यही मेरी आपके लिए भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर दिस। ठीक है। अपने घर पर पहुंचेंगे सही से, टाइम से, ठीक है। तो राष्ट्रगान प्रारंभ। गुजरात उच्छल जलध तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, तब जय गाथा गणनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय जय हे, जय 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 हे। पार्टी समझा रहा हूँ जी जी जी, फटाफट जल्दी करो।